बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू मेरे लिए एक इंतहाई अहम भी है और एक ऐसा मौजू है जिसकी वजह से पिछले 5 साल के अंदर मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। ये मौजू है कहानी से मुतल्लिक। कहानी का शौक़ और इससे दिलचस्पी मुझे मेरे बहुत बचपन से थी, लेकिन कहानी को एक संजीदा चीज़ भी हो सकती है, इसका पहली दफ़ा मुझे इल्म 2005 में हुआ जब जियो टेलीविज़न नेटवर्क से मैंने एडिटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग का एक छोटा सा कोर्स किया। उस कोर्स के अंदर 1-2 लेक्चर्स ऐसे थे जिसके अंदर हमें बताया गया कि कैसे एक एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट यानी कि विलन और हीरो का आपस में जो रिलेशनशिप है उससे कहानी आगे कैसे बढ़ती है। इसके अलावा उसमें एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ पढ़ाई गई, प्रॉब्ली ये कोई अमेरिकन स्ट्रक्चर के तहत कोर्स था, कि किस तरीके से कहानी को बाद में डेवलप करना है। सबसे पहले किरदारों को डेवलप करना है, कि मिसाल के तौर पर किरदारों की प्रोफाइलिंग करानी सिखाई गई, कि जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसकी उम्र कितनी होगी, उसको खाने में क्या पसंद होगा, उसके यार दोस्त कैसे होंगे, उसको किन चीज़ों से चिढ़ महसूस होती होगी, किन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता होगा। यानी कि एक पूरा प्रोफाइल डेवलप किया जाता था ताकि जब उस किरदार के डायलॉग लिखे जाएं या कहानी के अंदर उसको प्लेस किया जाए तो वो अपने भरपूर प्रोफाइल समेत उसके अंदर दाखिल हो सके। दूसरी दफ़ा कहानी के मुतल्लिक जो प्रॉपर संजीदगी का मुझे इस तरीके से पता चला कि तकरीबन 2016-17 के अंदर मैंने एक युval नोह हरेरी की किताब होमो ड्यूस पढ़ी। होमो ड्यूस और सेपियंस एक बहुत बड़ी किताब है मेरे ख्याल में, लेकिन उसके अंदर जो मेरे लिए दिलचस्पी का ज़्यादा बाइस बना वो ये था कि युval ने उसके अंदर एक तज़किरा किया हुआ था कि कैसे इंसान कहानी के ज़रिए से अपने ख़यालात और नज़रियात जो उनसे हैं वो उनको बढ़ावा देते हैं। ये चीज़ मुझे शायद अट्रैक्ट ज़्यादा इसलिए की थी कि 2015 में डॉक्टर शफीक की सपोर्ट से मैंने एक कोर्स अपने वहाँ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा डिस्कस किया था। वो था मॉडर्न एस्थेटिक्स के मुतल्लिक। उस सब्जेक्ट के अंदर मुझे प्रॉपरली पढ़ने का मौका मिला जर्मन फ़िलासफ़र कांट को, और उसमें भी ख़ास तौर पर उसकी क्रिटिक के अंदर मुझे उसकी जो ख़यालात थे परसेप्शन के मुतल्लिक और जजमेंट के अंदर, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को या दुनिया को देखने का ज़ाविया ही बदल दिया। मुझे पहली दफ़ा पता चला कि इंसान की जो परसेप्शन है और जजमेंट का जो आपस में रिलेशनशिप है वो कैसे मुख्तलिफ अकायद और नज़रियात को जन्म देती है और उसका देखने की एक नज़रिया इस तरीके से सेट करती है कि उसके अफकार का नशोनुमा डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि युval की किताब पढ़ने के बाद मेरे अंदर कहानी से मुतल्लिक इस तरह की संजीदगी आई कि पहली दफ़ा मैंने एक जुमला बनाया, ऑल फिक्शन इज़ नॉट फिक्टिशियस, यानी कि तमाम कहानियाँ झूठ नहीं होती, उसके अंदर हकीकत भी होती है। फिर मैं अपनी तलाश में निकला कि मैं जान सकूं कि कहानी होती क्या है। मैंने लाहौर, कराची और शहरों में जो इसातिज़ा थे लिटरेचर के, उनसे रब्ता किया, व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, ख़ुद मिलकर, लेकिन बदकिस्मती से या तो मुझे समझाना नहीं आया, प्रेजेंट नहीं करना आया कि मैं क्या चीज़ पूछना समझना चाह रहा हूँ, या शायद उनकी तवज्जो उस तरफ नहीं थी जिस तरफ मैं चाह रहा था। तो तंग आके मैंने गूगल पे बैठा, स्क्रिप्ट जिसका मैं 8-9 साल से यूज़र हूँ, एक बुक स्टोर है जिससे मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैंने किताबें ढूंढनी शुरू की कि कैसे कहानी बनती है, कहानी का मुआशरे पे असरात किस तरह से डेवलप होते हैं, कहानी का कल्चर और मज़हब के थ्रू से कम्युनिकेशन का क्या तरीक़ाकार है। और मेरा जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट था उसके पीछे मैं पड़ गया, क्योंकि मेरे जहन में एक बात बैठ गई थी। वो बात ऐसे बैठी कि आज से हज़ारों साल पहले, 50,000 या लाख साल पहले इंसानों ने जो बोलना शुरू किया था वो एक जीन था फॉक्सपी2। फॉक्सपी2 की वजह से इंसान के वोकल कॉर्ड्स इस तरीके से डेवलप हुए कि उसने बोलना शुरू कर दिया, और ये जो बोलना था उसके तहत उसने बेशुमार दूसरी जो जानदारों की या जानवरों की आदत थी उनसे हट के अपना एक सफ़र शुरू किया। मेरे जहन में कहानी के मुतल्लिक ये बात बैठ गई थी, ख़ास तौर पे कांट के जजमेंट और परसेप्शन वाली बात पढ़ने के बाद, कि इंसान का जो दिमाग है कहीं ना कहीं कहानी वो चीज़ है जिसकी वजह से उसके दिमाग की ख़ास किस्म की ब्रेन की, यानी कि बायोलॉजिकल ब्रेन की नशोनुमा हुई है। मेरा ऐसा मानना है अब कि इंसान के मुख्तलिफ अदवार के अंदर ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स
मुख्तलिफ पार्ट्स के न्यूरॉन्स का आपस में ताल्लुक़ और उनके ज़रिए से इमेजिनेशन ख़ास तरह की डेवलप करने में कहानी वो चीज़ है जिसकी वजह से इसको ट्रिगर मिला। इसको आगे लेके जब मैं चल रहा था तो मैंने सोचा, मेरे जहन में एकदम याद आया कि आज 1986-87 में जब मेरे दो अजीज़ दोस्त फैसल अनवर और मसूद अहमद जो आर्टिस्ट हैं, वो अलहमरा हॉल में लाहौर में कुछ पेंटिंग्स और ये चीज़ें सीखने जाता था। मैं भी कभी कभार उनके साथ जाता था। खुशकिस्मती से वहाँ पे उस वक्त के और आज के भी एक बहुत बड़े आदमी महाराज कथक से मेरी मुलाकात हुई और मुझे जानने का मौका मिला कि जो कथक है, यानी कि कथा से कथक, कथा कहानी को कहते हैं कि किस तरह रक्स के ज़रिए से कहानी प्रेजेंट की जाती है। जब ये चीज़ 2018-19 में मेरे जहन में आई तो मैंने इसकी तहकीक करनी शुरू की। तो मुझे मालूम हुआ कि साउथ इंडियंस के अंदर जो कल्चर है, शायद आपने भी वो रक्स और वो ड्रामास उनके थिएटर देखे हों जिसके अंदर बहुत थिक कलर्स उनके चेहरे पे होते हैं, गेरवा बड़े बड़े उन्होंने धोती नुमा कपड़े पहने होते हैं और वो अपने अकायद नज़रियात या अपने बड़े लोगों की कोई कहानी थिएटर के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये तारीख़ आज से कोई, ये जो साउथ इंडियंस की इस तरह करने की तारीख़ है वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार साल पुरानी है। तो मुझे एक और सिरा मिला कि मुझे ऐसा, और फिर मैंने दूसरे रिलीजन्स को, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ और मुझे मज़ीद पढ़ने का मौका मिला, तो मुझे पता चला कि ज़्यादातर जो उनसे दुनिया के मज़ाहिब हैं उन्होंने कहानी का सहारा लेते हुए अपने नज़रियात और अकायद को फैलाया। आपको ये चीज़ श्री राम के अंदर भी नज़र आएगी, इसके अलावा महावीर साहब के अंदर नज़र आएगी, ज़रतुश्त के अंदर नज़र आएगी, इब्राहिमिक रिलीजन्स के अंदर भी नज़र आएगी, इब्राहिमिक रिलीजन्स की किताबों में भी नज़र आएगी कि उसके अंदर हकायात, किसाइस और कहानी की सूरत के अंदर इखलाकी और मजहबी तमीर के लिए लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं। तो अब मेरा एक किस्म का गिस्टार्ट कह लीजिए, या ये जो एक पूरा कैनवस था पूरा होना शुरू हुआ। बात शुरू हुई कि बायोलॉजिकल तरीके से इंसानी दिमाग कैसे कहानी के ज़रिए से डेवलप करता है, और यहाँ तक गया कि हज़ारों साल से इंसान कहानी के मीडियम के ज़रिए से अपने कल्चर, अपने कायद और नज़रियात को महफूज भी कर रहा है और आने वाली नस्लों के लिए लेके भी चल रहा है। सो मच सो ये बात करनी इस वजह से भी ज़रूरी है कि आज मैं देखता हूँ कि बेशुमार, ख़ासतौर पर फेसबुक पे जब से मैंने इस्तेमाल ज़्यादा शुरू किया है, बहुत सारे वीलॉगर्स हैं, बहुत सारे फूडीज़ हैं, बेशुमार लिखने लिखाने के शौकीन हैं, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को ये देखा कि बदकिस्मती से उनका शायद अपना मुतालिया बड़ा कम है। मैं यहाँ दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब तक आप लोगों को नहीं पढ़ेंगे, उनको उनके मुतालिक नहीं जानेंगे कि किरदार कैसे डेवलप किया जाता है, कहानी में क्लाइमेक्स की तरफ कैसे लेके जाया जाता है, किसी नज़रिए को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये आपको दूसरों की कहानियाँ, किताबें पढ़ के पता चलेगा। जैसे मैंने किसी ज़माने में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया वो रशियन लिटरेचर से फ़ायदा उठाया। मेरा तमाम वीलॉगर्स को और इसके अलावा कैमरे से या लिखने वालों को ये ज़रूर मशवरा होगा कि बराए मेहरबानी गूगल पे जाइए, 100 बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज़ की बेशुमार आपको परतें मिल जाएंगी, आप वो ज़रूर पढ़िए, ताकि उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप लिखना शुरू करें तो आपको कॉपी द मास्टर्स वाली स्टेज से ज़रूर गुजरिए, या कैमरा उठाएं तो जिस तरह बहुत सारे लोग सिंपल एक चीज़ को ऐसे करके खींच देते हैं। आपने अगर किसी अंदरून शहर में जाके कबाब वाले की दुकान के अंदर भी कबाब वाले की स्टोरी बनानी है, तो एक बात याद रखिए कि इंसानी जहन की परसेप्शन, जजमेंट और इमेजिनेशन का आपस में ये रिलेशनशिप है कि जब तक आपके अंदर ये कहानी वाज़िया नहीं होगी कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, किस नज़रिए से दिखाना चाह रहे हैं, तब तक वो नज़र नहीं, वो आप दूसरे भी उसको नहीं देख सकेंगे। आपने अगर एक फ्रेम बनाना है कबाब वाले का, तो आपको ये पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अगर इसकी आंखें क्लोजअप में दिखा रहा हूँ तो क्यों दिखा रहा हूँ, इसके हाथ दिखा रहा हूँ तो क्यों दिखा रहा हूँ, इसका पूरा प्रोफाइल ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ। इसी तरीके से लिखने के सिलसिले में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जुमला, कौन सा लफ्ज़ इंसानी जहन के अंदर कैसा तख़य्युल डेवलप करता है कि वो राइटर और उस नज़रिए से ज़्यादा अटैच हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उनसे नए लिखने वाले हैं या नए जो वीलॉग्स करने वाले बंदे हैं या कैमरे से स्टिल फोटोग्राफी या दूसरे काम करने वाले हैं,
वो इस तरफ तवज्जो ज़रूर देंगे। ये वाला मौजू, कहानी का मौजू, एक बहुत बड़ा मौजू है जिसमें मेरा एक रिसर्च पेपर लिखने का भी इरादा और किताब का। आज की एक मुख्तसर सी गुफ्तगू से मैंने सिर्फ ये कोशिश की है कि अपना नज़रिया या अपने जिस तरह से अप्रोच है कहानी के मुतालिक आप लोगों से शेयर करूं। इससे मुतालिक अगर आप लोगों के कुछ सवालात हों तो मुझे मैसेंजर पे टेक्स्ट कीजिएगा। मैं एक दफ़ा फिर तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। मैं भाई ना फ़ोन सुनने की मैं बस टाइम मिलता है, ना मैं वीडियो कॉल कर सकता हूं, लेकिन कहानी से मुतालिक अगर आपको या स्टोरी टेलिंग से मुतालिक कोई चीज़ चाहिए हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। इवन सो मच सो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी जो बेस्ट मैनेजर्स और लीडर्स होते हैं, जो बेहतर ट्रेनर्स होते हैं, जब तक उनको स्टोरी टेलिंग का वस्फ ना आए, उनको ये ना पता चले, क्योंकि स्टोरी टेलिंग और स्टोरी एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली आसानी से दिमाग को दिमाग से अटैच कर देती है। इसके अंदर हुक्म नहीं देना पड़ता, प्यार मोहब्बत से आप एक नज़रिए को किसी के अंदर ले जाते हैं, बिल्कुल जिस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब भी करते हैं और मुख्तलिफ कल्चर के लोग भी इसी तरीके से डेवलप करते हैं। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारा सफ़र इकट्ठे चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।